अगर आप भी मेरी तरह मिर्च के पौधे पर ढेरों मिर्च पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मिर्च के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं या फिर फूल आकर झड़ रहे हैं और या फिर आपके मिर्च के पौधे को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी ये खाद एक बहुत ही बेस्ट खाद है। मिर्च के पौधे पर इस घरेलू खाद का इस्तेमाल करने से मिर्च का पौधा बहुत घना हो जाएगा और इसके ऊपर पत्तियों से ज़्यादा मिर्चें लगेंगी। इस मुफ्त की खाद के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये घरेलू खाद का इस्तेमाल कीजिए और मेरी तरह ढेरों मिर्चें आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में हरी मिर्च के ये काफ़ी सारे पौधे लगे हैं। इस पौधे को मैंने एक छोटे से गमले में ग्रो किया है। ये सारे के सारे हरी मिर्च के पौधे मैंने जो घर में हरी मिर्च आती हैं उसे सुखाकर उसी के बीज से ये काफ़ी सारे पौधे तैयार किए हैं। और कुछ हरी मिर्च के पौधे ये प्लास्टिक के छोटे डिब्बों में लगे हैं। वैसे इन डिब्बों की जो ऊंचाई है वो 10 से 12 इंच के आसपास तो है ही। हरी मिर्च के पौधे लगाने के लिए जो भी गमले आपको लेने हैं वो कम से कम 10 से 12 इंच के आसपास होने ही चाहिए। इन सारे हरी मिर्च के पौधों से 1 से 2 दफ़ा तो मैं हरी मिर्च हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। तो दोबारा इन्हें मिर्च देने के लिए फिर से तैयार करना है, तो उसी के लिए मैं आज इनके लिए खाद तैयार करूँगी। अगर आप भी मेरी तरह हरी मिर्च के पौधों को बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के महीने में इसके सीड ग्रो कर सकते हैं। या फिर आप जब बरसात आती है तो उस मौसम में भी ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उस वक्त आप इसके सीड ग्रो ना करें, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने एक दफ़ा हरी मिर्च का पौधा लगा लिया तो उसके बाद ये कम से कम 3 से ज़्यादा साल तक आपको हरी मिर्च मिल जाती है। पहले साल थोड़ी सी जो मिर्च है वो कम लगती है, लेकिन दूसरे साल थोड़ी सी हरी मिर्च उससे ज़्यादा लगती है और तीसरे साल उससे भी ज़्यादा हरी मिर्च हमें तोड़ने को मिल जाती है। लेकिन मेरी ये हरी मिर्च के जो पौधे हैं ये इनसे जो मैंने हरी मिर्च ली है वो भी पहली दफ़ा ही ली है। मिर्च के पौधे ग्रो करने के लिए जो आपको मिट्टी तैयार करनी है वो आप 1 भाग सिंपल गार्डन की सॉइल, 1 भाग आप बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर उसकी जगह पर आप किचन वेस्ट से तैयार खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको कोकोपीट भी इसमें ऐड ज़रूर करनी है। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो उसकी जगह पर आप सूखे पत्तों की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूखे पत्तों की खाद भी नहीं है तो उसकी जगह पर आप सूखे पत्ते जो गार्डन से निकलते हैं उन्हीं पत्तों को मिट्टी में मिक्स करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बरसात में आप पौधे ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी में आप 10% कंस्ट्रक्शन साइट की रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे ग्रो करने के लिए जो भी मिट्टी आपको तैयार करनी हो उसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। अभी हम बात करते हैं खाद की कि हमें अपने मिर्च के पौधों को कौन कौन सी खाद देनी है। जो खाद आपने एक दफ़ा दे ली तो उसी खाद को बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। खाद को हर बार आपको बदल बदल कर देना है। मिर्च वाले पौधों के लिए जो मेन खाद होती है जिसकी की ज़रूरत होती है वो होती है नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। अगर हमारे पौधों में फास्फोरस की कमी हो जाए तो या तो फूल आता नहीं, अगर फूल आता है तो वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता और झड़ जाता है। और फूल झड़ने का अगला कारण है ओवर वाटरिंग। अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो आप पानी ना लगाएं, थोड़ी सी गुड़ाई करके देखें। अगर 2 इंच तक आपके गमले की मिट्टी गीली है तो पानी ना लगाएं। अगर मिट्टी सूखी है ऊपर से तभी आप पौधे को पानी लगाएं। अगर आपके मिर्च के पौधे को लीफ कर्ल की प्रॉब्लम हो गई है, लीफ कर्ल यानी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगी हैं जिसे कि लीफ कर्ल या फिर मरोड़िया रोग भी बोला जाता है, ऐसा हो गया है तो आप लहसुन,
अदरक और हरी मिर्च इन तीनों को पीसकर इनका स्प्रे बनाकर उसके ऊपर स्प्रे करें तो इससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अभी हम मिर्च वाले पौधे को खाद देंगे। उससे पहले हमने इसकी जो मिट्टी है वो चारों तरफ से इस तरह से इसकी गुड़ाई कर लेनी है ताकि मिट्टी हमारी थोड़ी सी लूज हो जाए। आपने मिर्च वाले पौधे को खाद तभी देनी है जब उसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई हो या फिर हम उससे मिर्च ले चुके हों। इस मिर्च वाले पौधे से पूरी मिर्च की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ, तो इस वक्त जो पौधा है वो वीक हो जाता है, तो उसे न्यूट्रिशन से भरपूर खाद की ज़रूरत होती है। मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद जो साइडों की मिट्टी है वो हमने निकाल लेनी है ताकि हम खाद देने के लिए जगह बना सकें। साइडों से काफ़ी मिट्टी हमने निकाल ली है। मिर्च के पौधे को देने के लिए ये मैंने खाद ली है वर्मी कंपोस्ट। इसकी जगह पर आप गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दूसरी खाद है किचन वेस्ट से तैयार खाद। ये खाद मैंने घर में ही तैयार की है और समय समय पर मैं किचन वेस्ट से खाद कैसे तैयार करें ये वीडियो भी शेयर करती रहती हूँ। किचन वेस्ट से जो खाद तैयार है इसमें देखिए जी मेरे एग शेल भी हैं और इससे हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी मिल जाएगा। और इससे हमें अलग से इसमें कैल्शियम के लिए बोन मील या फिर चूना ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास किचन वेस्ट की तैयार खाद में ये एगशेल नहीं है तो इसकी जगह पर आप बोन मील या फिर भुजा हुआ चूना का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी खाद को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जो न्यूट्रिशन हमारे किचन से निकलने वाले सब्जियों के छिलकों में पाए जाते हैं वही न्यूट्रिशन इस खाद में भी पाए जाते हैं। किचन वेस्ट से तैयार इस खाद में न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट, बहुत सारे विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं और जो कि हमारे एक फ्रूट देने वाले, सब्जियां देने वाले पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं पोषक तत्व, वो सब इस खाद में पाए जाते हैं, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटाशियम, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर ये हमारी शक्तिशाली खाद तैयार होती है। किचन वेस्ट से तैयार खाद सबसे शक्तिशाली खाद गिनी जाती है। इस मिक्स खाद को हम पौधे के चारों तरफ इस तरह से घुमाते हुए दे देंगे। पौधे की छोटी छोटी सी रूट्स जो ऊपर की तरफ होती हैं वो रूट्स इस खाद का न्यूट्रिशन ले लेती हैं। जो न्यूट्रिशन इन्हीं रूट्स के द्वारा हमारे पौधे तक पहुंचता है। मिट्टी को पूरी तरह से खाद से कवर करने के बाद जो मिट्टी हमने निकाल कर रखी थी वही मिट्टी हम खाद के ऊपर डालकर अच्छी तरह से खाद को कवर कर देंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि खाद कभी भी आपने पौधे की जो मेन स्टेम होती है उसके आसपास नहीं देनी, थोड़ी सी जगह छोड़ कर देनी है। अगर मेन स्टेम के पास हम खाद दे देंगे तो इससे हमारे पौधे की जो रूट है वो सड़ सकती है और हमारा पौधा मर भी सकता है। पूरी मिट्टी से खाद हमारी कवर हो गई है। अभी हम इसको पानी लगा देंगे। ये हमने अपने मिर्च वाले पौधों को एक न्यूट्रिशन से भरपूर खाद दी है इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए। आप अपने पौधों को हर 20 से 25 दिन के बाद दोबारा खाद दे सकते हैं, लेकिन एक ही खाद को बार बार रिपीट ना करें, खाद को बदल बदल कर दें। इस तरह खाद देने से एक तो आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें मिर्चें भी अच्छी लगेंगी, और दूसरा जो मिर्च वाले पौधे को प्रॉब्लम आती हैं वो भी नहीं आएंगी और आपके पौधे को खूब सारी मिर्चें लगेंगी। अगर आपको मेरी ये मिर्च की खाद वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली गार्डन की हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।